व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल। हाँ सुहेल जी, तो आपको अपना बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से मिला और कैसे आपने बिजनेस को बड़ा किया? तो कोविड का टाइम था और जब मुझे कोविड में लगभग 5-10 मिनट्स बाहर जाने का मौका मिला अपने घर से, और मैंने अपने घर के बाहर लगभग प्लास्टिक, पेपर और फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट देखा। तो आई थॉट कि इस वेस्ट, ये कोविड में हर चीज़ स्टॉप हुई है बट ये वेस्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा इस वेस्ट के साथ कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। सो आई कम अप विद दिस सॉल्यूशन के क्या इस प्लास्टिक, पेपर और फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट से कुछ क्रिएट करा जा सकता है, और वहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और उन्हीं वेस्ट को मैंने एक सस्टेनेबल पैकेजिंग में कन्वर्ट करने का एक विज़न बनाया जो मुझे यहाँ तक आज लेकर आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये अपने बिजनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सुहेल जी, आपका नाम विनर्स के अंदर सेलेक्ट हुआ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जब मेरे पास कॉल, आपने क्या सोचा था कि नाम सेलेक्ट होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, बट अप्लाई करा और सोचा बिल्कुल नहीं था। और जब मेरे पास कॉल आया कि आप विनर सेलेक्ट हुए हैं, तो उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी और मैं बहुत अमेज फील कर रहा था कि जो मैं कॉज के लिए वर्क कर रहा हूँ उसमें शायद मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ। तो वो बड़ी इंस्पायरिंग फीलिंग थी। और आज जब मुझे ये अवार्ड मिला तो एक अलग सा मोटिवेशन है, फीलिंग बॉडी में एक सेंसेशन हो रही है। आई थिंक वो सेंसेशन मोटिवेशन की है जो मुझे मतलब और इंस्पायर कर रही है अपने विज़न को आगे ले जाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे बिजनेस जो नया आइडिया बिजनेस करने का सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं हमारी ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चलते हैं ना, तो हम बहुत सारी लर्निंग्स के साथ जाते हैं, बहुत सारे अवधारणाओं के साथ जाते हैं, बहुत सारे परसेप्शंस के साथ जाते हैं, बट जब तक हम उन्हें अनलर्न नहीं करेंगे तो हम कुछ लर्न नहीं करेंगे। सो एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप अपनी जर्नी में जब भी कुछ अनलर्न करोगे तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि आप कुछ नया लर्न करोगे। सो मैं चाहूँगा कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें, जो आपके लिए और आपके खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी को बिल्ड करने में हेल्प करे। यही मैं एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देना चाहूँगा आजकल के यूथ को। तो सुहेल भाई, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं, इनका मैंने अपील में मैटर भी क्लियर कराया है और रिफंड भी आया है। तो मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी लगी हमारी सर्विसेज आपको लेके? तो आई थिंक मैं सूरज सर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इस अपील के लिए कई लोगों को कांटेक्ट करा, और वही होता है ना, जैसे एज ए स्टार्टअप है, हम फर्स्ट टाइम किसी अपील में फंस जाते हैं तो बहुत से लोग हमें ठगने आ जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने मेरा पैसा लिया लेकिन मुझे रिवर्ट नहीं करा। जब मैंने सूरज सर को अप्रोच करा और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप पहले अपील अप्लाई कराइए, फिर आप हम पे ट्रस्ट खुद करेंगे, आप अपना प्रोसेस हमें दीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो 4 वर्ड मुझे इतने मोटिवेशन, मतलब उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो हम सर के साथ इसको शुरू करते हैं। और मेरे 2 केस थे जो अपील में गए थे और स्टक हो गए थे, और सर ने उसको विद इन अ मंथ सॉल्व करके सबमिट करके आगे प्रोसेस कराया। और आज की डेट में वो आई थिंक मेरा फरवरी मार्च से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और दोनों के दोनों जो अपील हैं उनका रिफ़ंड भी आज मेरे पास पूरा कंप्लीट आ चुका है। तो थैंक यू सूरज सर फॉर दी सपोर्ट। अगर वो फंड नहीं आता तो शायद मैं कुछ चीज़ों में फंसा रहता और मेरा मटेरियल भी आज क्लियर नहीं होता। तो बोल दीजिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सूरज सर के चैनल को। और कभी भी आपको GST और टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू सर।